जो ख़वातीन हैं ना, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगी कि खुदारा अपने आप को देखा करें। अपने जो बाप भाइयों की इज़्ज़त है ना, जो शौहर की इज़्ज़त है, उसको मुक़द्दम रखा करें। बाप भाइयों की जो गैरत है ना, जिसको हम शर्म कहते हैं, वो जभी जागती है जब औरतें बेशर्म हो जाती हैं। जब औरतें बेगैरत हो जाती हैं, तो फिर ये मर्दों की गैरत जो है जाग जाती है। मर्दों को एक माशरे को फ़ेस करना होता है। मर्द जो है वो बाहर निकलता है, गली मोहल्ले ऑफिस में काम करना, बाहर कहीं पे भी वो काम करता है, ख़ानदान होता है। जब कोई कहता है ना कि फ़लाँ तेरी बीवी भाग गई, फ़लाँ तेरी बेटी भाग गई, फ़लाँ की बहन भाग गई, आप यकीन करें कि ये जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, ये इस गैरत को जगाते हैं। शायद मर्द के अंदर इतना हौसला हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो पंप करने वाले होते हैं ना, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपकी गैरत को जगाते हैं, जबकि उनके अपने घरों में भी ये सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो जो है वो दूसरों को इस कदर वो कहते हैं ना कि हाइपर कर देते हैं कि वो फिर उनको समझ ही नहीं आता। मैं मर्द के फेवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो कत्ल का इक़दाम है इसकी भी फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, जो घर की बहन बेटियां हैं, चाहे मैं हूँ, अब मैं कभी भी अपने बाप भाई का सर जो है वो झुका हुआ नहीं देख सकती। मुझे ऐसी मोहब्बतें नहीं करनी, मुझे कदम नहीं उठाना जिससे मेरे बाप भाई के जो है सर झुक जाएं, जिनकी वजह से उनको कोई बातें लोगों को सुननी पड़े। गैरत के नाम पे मर्द को कत्ल नहीं किया जाता, इसलिए कि गैरत के नाम पर ना औरत को कभी ताने भी नहीं मिलते कि तेरे भाई ने ये किया, तेरा भाई भाग गया, तेरे बाप भाग गया, तेरे भाई बाप ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता। औरत निकलती है, बाहर कदम रख देती है, तो वो जो बोझ है ना, उसके कदम का जो बोझ है ना, वो बाप की पगड़ी पे चला जाता है, बाप भाइयों के कंधों पे चला जाता है, बाप भाइयों की गैरत पे चला जाता है। आप देखिए, कोई भी एक आम सा बंदा हो ना, बेशक कोई जागीरदार ना हो, कोई चौधरी ना हो, जट ना हो, फलाना हो, एक आम सा, एक मैं कहती हूँ कोई चूड़ा मुसल्ली भी होगा ना, तो उसके अंदर भी इस चीज़ की गैरत होगी, उसको भी शर्म होगी। किसकी शर्म होती है? माशरे की शर्म होती है, लोगों की शर्म होती है, ख़ानदान की शर्म होती है, दोस्तों की शर्म होती है। वो किस मुंह से बाहर निकलेगा? और आपको लड़कियों में एक चीज़ बता दूं कि जो आप मोहब्बत के नाम पे ये घर से निकल जाती हैं, निकाह कर लेती हैं, अंजाम से आप बखूबी वाकिफ़ होते हैं, अपने ख़ानदानों से, अपनी रवायात से, अपने रस्म व रवाज से आपको सब पता होता है कि हमारे बाप भाई किस मिजाज के, हमारा ख़ानदान किस मिजाज गया है। तो जो मौत के परवाने पे ना आप लोग खुद दस्तखत करती हो। बाप भाई की जो इज़्ज़त है उसको मुकद्दम रखो। ये और मोहब्बतों का आप अंजाम भी देखती हो कि 4-6 महीने बाद या 2-2 महीने के बाद ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, एक तरफ कुआँ होता है, एक तरफ खाई होती है, और उसके बाद जो अंजाम है बड़ा भयानक होता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तशद्दुद करते हैं, बेच देते हैं, गलत काम करवाते हैं। तो मैं ये देखो लड़कियों, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी कि खुदारा अपने बाप भाई की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे उनके सर जो हैं शर्म से झुक जाएँ।